Hello all my dears, at first Vande Mataram and welcome you on your own beautiful channel UG शर्मा क्लासेस। तो भाई आज हम लोग बात कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है। कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट सेल पे, वो देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे एटम के बारे में, उसका सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी वगैरह सब आज इस वीडियो में ही देखने वाले हैं। तो फिर चलो करते हैं फटाफट शुरुआत बिना किसी बात देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले जो टर्म आता है दैट इज नथिंग बट एटम। व्हाट इज दिस? लफड़ा। ये है क्या भाई? तो कुछ नहीं, जैसे कि बेरोजगार लोग बैठे हुए होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। उसी तरह से एक बेरोजगार भाई साहब बैठे हुए थे, हमारे बहुत महान साइंटिस्ट में, ठीक ना बात की। तो बेरोजगार बैठे हुए थे, तो उनको सामने क्या पड़ा हुआ था? एक सोना का, समझो तो ईंट पड़ा हुआ था, ठीक ना। इतना बड़ा ईंट, हाँ सोना का ईंट पड़ा हुआ था, क्योंकि उस समय सोना वोना अपना देश में बहुत पड़ा हुआ था, ठीक ना। तो उस सोना का ईंट को एक टुकड़ा में से बांटे, कच्चक 2 टुकड़ा में बट गया, ठीक है। ये खत्म, इसको साइड कर दिए। अब क्या करते हैं, ये जो है इस तरह का टुकड़ा, अब इसको यहाँ से काटते हैं, खच्चक, ठीक है रे बाबा, फिर से खत्म ये, चलो ठीक है। फिर से ये क्या करते हैं, इस टुकड़े को इधर से मारते हैं, खच्चक, ठीक है, खच्चक के खत्म हो गया ये। इस तरह से फिर इसको काटे, फिर इसको, ये जो बचता है, फिर इसको उड़ाते हैं, फिर इसको उड़ाते हैं। इस तरह से उड़ाते उड़ाते बहुत बार तोड़ते गए। तो बोले कि भाई साहब ऐसा टर्म आएगा जब क्या होगा, ये टूटना बंद हो जाएगा, और उस टाइम को, उस समय पे, मतलब समय कहने का मतलब उस टाइम पे जो ये पार्टिकल का साइज होगा वही होगा एटम। मतलब कि वो सबसे छोटा पार्ट, कोई भी चीज का जो भी तुम्हारा मैटर है उसका वो सबसे छोटा पार्टिकल्स दैट कैन नॉट बी फर्दर क्लासिफाइड, जिसको और भी तोड़ा नहीं जा सकता है, दैट इज टर्म एज एटम। ये 2 शब्द से बना हुआ है। पहला है आ प्लस टम, ठीक है। आ मीन्स होता है नॉट, अरे बाबा ए फॉर एप्पल हम लोग जानते थे, ए का मतलब नॉट भी होता है, हाँ भाई ये जान लो। और टर्म मतलब हो गया डिविजिबल, ठीक है। तो जो चीज नहीं है डिविजिबल दैट इज कॉल्ड एटम, उसी को बोलते हैं एटम। लेकिन बाद में ये बात गलत साबित हो गया, ठीक है। धीरे धीरे बहुत कुछ हम लोग जो जानने थे शुरुआत में वो गलत होते जाता है, और इसको 3 चीज में बांटा गया है। एटम जो है सो फर्दर क्लासीफाई हुआ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। तो एटम्स का सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, तो हम लोग अभी देख रहे हैं तुरंत ही, ठीक ना। एटॉमिक पार्टिकल्स लिख दे रहा हूं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या हुआ, तो पहला आ गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। फिर आया प्रोटॉन, और आया न्यूट्रॉन, ठीक है। दीज आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। कोई भी एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल्स अभी तक 3 मिल चुके हैं, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है सो चार्जलेस है, ठीक ना। इस पे कोई तरह का चार्ज नहीं होता है। तो ये हम लोग बात देख चुके हैं अभी। यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट के बारे में बहुत लफड़ा चला कि किस तरह से है। बहुत सारा आए साइंटिस्ट लोग अपना अपना थ्योरी दिए, किसी का थ्योरी गलत होते गया, फिर आगे आगे हम लोग चलते गए। अब इसी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है, तो एटम के अंदर में ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से है। तो एक छोटा सा ट्रिक्स है, उसको फिर मैं बता देता हूँ, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। दी चेन गॉफ, ठीक है, एक ट्रिक है दी चेन गॉफ। ये क्या है भाई? देखो ये पहला जो हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो साइंटिस्ट का नाम बता रहा होगा, और जो लास्ट लेटर है वो बता रहा होगा किस सब एटॉमिक पार्टिकल को वो डिस्कवर किया। जैसे कि T4 थॉमसन, E4 इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन ने किसका डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन का। C4 चैंडविक, N4 न्यूट्रॉन, तो चैंडविक ने किसका खोज किया, तो न्यूट्रॉन का। G4 क्या आ गया, गोल्डस्टीन, और P4 प्रोटॉन, तो गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया, प्रोटॉन का खोज किया। चलो ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे किस पे, कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो किस तरह से अरेंज है। उसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन किस तरह से बांटा गया है डिफरेंट सेल में। देखो बहुत सारा थ्योरी आ चुका है, वो थ्योरी हम शुरू से नहीं बात करेंगे, ठीक ना। वो तुम 9th क्लास में आओगे तो थोड़ा बहुत देखोगे, फिर 11th क्लास में देख लेना, बात की बात है। चलो ठीक है, अभी हम लोग जो है देखते हैं। बताया गया कि एटम जो है अभी के अनुसार
एटम जो है उसके अंदर में सेंटर पार्ट जो है, सेंटर पार्ट वो है न्यूक्लियस, ठीक है। और वो कहाँ पे उसमें वो उसका चार्ज जो है सो पॉजिटिव है। चार्ज पॉजिटिव रहने का कारण क्या है, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और उसके चारों तरफ जो है सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट है या फिर सेल बोल सकते हो, और उसमें जो है सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहता है। ये जो तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट सेल आ रहा है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल जो आ रहा है, ये जो गोल गोल देख रहे हो, इसको ऑर्बिट नाम दिया गया है, ठीक है। मैंने नहीं दिया है, हाँ देने वाले ने दे दिया है, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो नाम है सेंटर पार्ट पे है, उसका नाम क्या है, तो न्यूक्लियस नाम है। याद रखना भाई, ये न्यूक्लियस पे क्या क्या है, तो न्यूक्लियस पे तुम्हारा प्रोटॉन है जिसके कारण से पॉजिटिव चार्ज रहता है, और क्या है न्यूक्लियस पे, तो और है दूसरा न्यूट्रॉन जो है चार्ज लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो न्यूक्लियस पे क्या क्या है, न्यूक्लियस पे है प्रोटॉन, प्रोटॉन के कारण से पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का, और तुम्हारा न्यूट्रॉन चार्जलेस है तो वो सिर्फ मास बढ़ाने का काम करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है न्यूक्लियस के, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन वो सेम होगा इन न्यूट्रल केस। न्यूट्रल केस में मतलब चार्ज का जब लेन देन नहीं हुआ है उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा वो सेम होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है न्यूक्लियस का, ठीक ना। देखो तो फर्स्ट सेल का नाम दिया गया, फर्स्ट पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक ना। तो फर्स्ट सेल का नाम कुछ दिया गया, सेकंड सेल का नाम कुछ दिया गया, और थर्ड सेल का भी नाम, सबका कुछ ना कुछ दिया गया। नाम क्या दिया गया, पहला का उसको ABCD नहीं आता था, ठीक ना, है K दे दिया गया, दूसरा का L, तीसरा का M और ये N, ठीक है। ये तुमको कुछ याद दिला रहा है, SST का देख रहे हो, इसको समझ लो तुम क्या, सन, और ये तो समझ लो प्लैनेट जो है इलेक्ट्रॉन है प्लैनेट, और डिफरेंट डिफरेंट ये ऑर्बिट है जहां पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो सन सेंटर पार्ट पे, और बाकी जो तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व कर रहा है किसके चारों तरफ, इस सन के चारों तरफ। यहाँ पे सन का जगह कौन लिया है, न्यूक्लियस, ठीक है। और नहीं तो समझ में नहीं आता है तो एक तरीका समझाने का बताते हैं। तो बीच में थोड़ा कभी गाड़ी उड़ी भी आ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता होगा बीच में, तो चलो नेगलेक्ट करते हैं उसको, ठीक ना। तो देखो इसको तुम समझ सकते हो या तो फिर किस तरह से, तो मैं बता चुका हूँ कि सोलर सिस्टम के अनुसार समझ सकते हो। दूसरा क्या समझ सकते हो कि न्यूक्लियस को तुम समझ लो दैट मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ योर क्लास और स्कूल अराउंड विच ऑल बॉयज आर रिवॉल्विंग। तो ये वो इम्पोर्टेंट और मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल है जिसके चारों तरफ लड़के लोग चक्कर लगा रहे हैं, और लड़का यहाँ पे कौन हो गया, तो लड़के जो हो गए वो इलेक्ट्रॉन है, और ब्यूटीफुल गर्ल न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस में कौन है, तो है तुम्हारा प्रोटॉन, उसका ब्यूटीनेस, ठीक है। जिस फोर्स के कारण से यहाँ पे लड़के रिवॉल्व कर रहे हैं किसके चारों तरफ, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ और ब्यूटीफुल गर्ल के चारों तरफ, तो वो फोर्स है ब्यूटीनेस। और यहाँ पे जो फोर्स है वो उसी फोर्स, जो वहाँ पे फोर्स है ब्यूटीनेस, और उस फोर्स की जगह कौन ले रहा है यहाँ पे, वो ले रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक ना। तो इन लोग के बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसके कारण से ये रिवॉल्व कर रहा है। तो सिंपल सी बात है। अब KLMN बहुत कोई का कंफ्यूजन होता है कि ABCD क्यों नहीं रखा, भाई बोल दिए उसको ABCD नहीं आ रहा होगा इसलिए KLMN रख दिया, या तो फिर ABCD से नफरत होगा, और या तो फिर KLMN से मोहब्बत होगा। K से पहला गर्लफ्रेंड का नाम, L से दूसरा गर्लफ्रेंड का नाम, M से तीसरा और N से चौथा जो साइंटिस्ट दिया है उसका, ठीक है। ऐसा हकीकत नहीं है, ऐसा मत मान लेना। साइंटिस्ट लोग है तो क्या हुआ, उन लोग का भी रहता है 2-4 गो, ठीक है, सब साइंटिस्ट का रहता है, टेंशन नहीं लेना है तुमको, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम अगर रख ली हो 2-4 गो तो बर्बाद हो गए हो, 2-4 गो मत रखो, अभी फिलहाल पढ़ो। चलो ठीक है, ये क्लियर है। क्या क्लियर अभी तक हो गया एटम के बारे में, किस तरह से वो अरेंज है उसके बारे में। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है वो भी पता चल गया, प्रोटॉन कहाँ पे है वो भी पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है। अब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहला सेल पे है, दूसरा सेल पे कितना है, तीसरा सेल पे कितना है, उसी के ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे। उससे पहले लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स का शॉर्ट फॉर्म प्रेजेंट है डिफरेंट सेल में, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अ फार्मूला, एंड दिस फार्मूला इज नथिंग बट 2n²। n क्या है, n जहाँ पे है, n क्या है, वेयर n इज नंबर ऑफ सेल, ठीक है, या फिर ऑर्बिट। सेल कौन है, ये सेल,
K-element सेल जो था ना वो, ठीक है। तो इसको घेर देते हैं बाबू थोड़ा सा गोल गोल डब्बा में, बंद कर देते हैं कि ये कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, ठीक ना। हमारी बॉडी से प्राण रे, प्राण निकले ना निकले, बस भाई थोड़ा सा दिमाग में ये सब घुस जाना चाहिए, ठीक ना। चलो तो अब कहाँ चलना है भैया, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि K सेल पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, M सेल पे कितना, फिर N वगैरह सब देख लेंगे, ठीक ना। चलो K हो गया, L हो गया, M हो गया और N हो गया, ठीक ना। हमको दुश्मनी किसी से नहीं है, इसलिए हम सभी का निकालेंगे। तुम लोग को दुश्मनी अगर किसी से, तो तुम लोग फटाफट इसको स्किप कर सकते हो, ठीक ना, क्योंकि यहाँ फार्मूला दिया हुआ है, निकाल सकते हो। ये 1 हो गया नंबर ऑफ सेल, ये दूसरा नंबर ऑफ सेल है, N का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये तीसरा नंबर ऑफ सेल है और ये चौथा नंबर ऑफ सेल है। उसके बाद ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फटाफट देखते चलो, ठीक है। चलो फटाफट देखते चलना है। देखो तो निकालने का मैं तरीका बता चुका हूँ, यहाँ पर फटाफट बता दूँ, 2n² है, ठीक है। तो देखो पहला K सेल के लिए n का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है। और 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, ये बात दुनिया जानता है, तुम लोग भी जान रहे होगे। और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अब देखो जब हम लोग L सेल के ऊपर बात करेंगे तो n के जगह में क्या आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से जब तीसरा के लिए बात करेंगे, कौन सा, M के लिए, तो M जो होगा वो थर्ड होगा, थर्ड का मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 होता है, जानते हो। और 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आता है, ठीक है, ये बात जान रहे हो। उसके बाद N जो है फोर्थ नंबर ऑफ सेल है, ठीक है। फोर्थ का जो है 4 का स्क्वायर होगा 16, ठीक है, 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। तो ये बात याद रखना कि K सेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 है, L सेल पे 8 है, M सेल पे 18 है और N सेल पे 32 है, ठीक है। ये है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी। तुम्हारा K सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, L पे कितना आ जाएगा, देखो मैं लिख दे रहा हूँ, K पे कितना मैक्सिमम 2, L पे कितना तो 8, M पे कितना तो 18 और N पे कितना तो 32, ठीक है। इतने ही नंबर ऑफ, आगे क्यों नहीं गए, M के बाद N, O फिर क्या नहीं गए, O क्यों नहीं गए, P क्यों नहीं गए। तो भाई अभी तक जितना हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में जान रहे हैं वो लगभग इतना के अंदर में काम तमाम हो जाता है हम लोग का, ठीक है। कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है अभी हम लोग जान रहे हैं, 118, ठीक ना। तो उसका जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इतने ही के अंदर में हो जा रहा है, फिर आगे जाने का कोई ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ रहा है, ठीक ना। तो चलो फटाफट इसको कर लो, ले रहे हैं तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट फटाफट, मैं इसको करने जा रहा हूँ साफ। तो हम लोग फार्मूला वगैरह सब कुछ देख चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि K सेल पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, L सेल पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा, फटाफट लिख दे रहे हैं एक बार में। K पे 2, L पे कितना, तो L पे 8, उसके बाद M पे 18 और N पे कितना तो 32, ठीक है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है K एलिमेंट पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है, ठीक ना। जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग देखें उसका अरेंजमेंट, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा वो कैसे पता चलेगा, उसी को ना अरेंज करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है बाबू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर। न्यूट्रल केस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जितना है, अब एटॉमिक नंबर तो तुम लोग जान ही रहे होगे, ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर तुम लोग को पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज नथिंग बट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल। अलग अलग सेल में जो है सो इसको अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए कुछ कुछ नियम दिया गया है। नियम क्या दिया गया है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकता है कभी भी। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक रह ही नहीं सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना रह सकता है, तो 8। ये याद रखना है। ये कौन दिया था, ऑक्टेट रूल है इसका नाम है, ठीक ना। तो कौन दिया था इसके ऊपर हम लोग भी बात नहीं करेंगे, काम का बात सिर्फ करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ जिससे कि तुम लोग का दिक्कत ना हो। आ गया हाइड्रोजन पहला, फिर हीलियम। देखो इधर मैं एटॉमिक नंबर लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, ठीक है, फिर ब्रेलियम,
हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर हो गया तुम्हारा ऑक्सीजन, फिर आ गया फ्लोरीन, फिर आ गया नियॉन, ठीक है, सोडियम, ये एन है बाबू, हाँ चलो अच्छा से लिख दे रहे हैं, Na, सोडियम, ठीक है, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फिर आ गया तुम्हारा फास्फोरस, थोड़ा सा इसको इधर कर दो, फास्फोरस का 15, ठीक है, फास्फोरस, फिर सल्फर 16, फिर आ गया तुम्हारा क्लोरीन, ठीक है 17, फिर आ गया तुम्हारा पोटाशियम, सॉरी आर्गन 17, उसको कोई छोड़ दे रहे भाई 18 को, आर्गन वो आ गया तुम्हारा 18, फिर आ गया पोटाशियम वो आ गया तुम्हारा 19, और उसके बाद कैल्शियम 20, ठीक है। अभी फटाफट हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर, तो एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है सभी का बगल में, ठीक ना। तो एक, तो ये पहला सेल में के सेल में आ जाएगा ये, ठीक है, के एल एम और एन इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक ना। तो पहला जो है सो दो, सॉरी एक है तो एक आएगा इसमें, और मैक्सिमम इसमें दो रह सकता है, तो एक तो आराम से रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद हीलियम, हीलियम में दो है और दो रह सकता है। अब ये देखो डिप्लेट कंप्लीट करके एक ऐसा ही एक ही ऐसा है नोबल गैस जो डिप्लेट कंप्लीट कर लिया है और मस्त मगन में है, ठीक है, मतलब नोबल गैस है ये, क्योंकि ये डिप्लेट कंप्लीट कर चुका है। इसको मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत है इसका सेल में, के सेल में या फिर इसका आउटरमोस्ट सेल में, वो अपने आप को फुलफिल कर लिया और उसके बाद भांगड़ा कर रहा है एकदम डेंचक, ठीक है। अब देखो लिथियम के बारे में बात आता है, तो लिथियम में देखो भाई पहला के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो इसमें 2 से तो अधिक रह नहीं सकता है, तो नेक्स्ट सेल में चला गया 1, भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बेरिलियम के ऊपर बात कर लेते थोड़ा सा। तो बेरिलियम का 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 पहला में आ गया और 2 कहाँ चला गया, नेक्स्ट में, कोई दिक्कत नहीं। ब्रोन के ऊपर बात कर लेते हैं, तो 2 और 3 इसमें चला गया, क्योंकि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, ठीक ना, तो 3 2 5 हो गया। उसके बाद कार्बन के ऊपर बात करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, तो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में कितना, 6 में से कितना बच गया, 4 बच गया, तो 4 इधर धकेल देने का, ठीक है। उसके बाद देखो N, मतलब दैट मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर, तो नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7, ठीक ना। तो पहला सेल में के सेल में 2, बाकी 5 बचा सो वो एल सेल में, क्योंकि एल में जो है सो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ऑक्सीजन सेम, हाँ बिल्कुल सही, 2 और ये 6, ठीक है, 9, तो इसमें कितना बचा, 2 बचा, कितना तुम्हारा 7 यहाँ पे, ठीक है, फिर 2, फिर कितना बचा 8। चलो ये भी एक नोबल गैस है, ठीक है, ये भी एक क्या है, नोबल गैस, जो अपने आप को ऑक्टेट कर लिया है, कंप्लीट पूरा कर चुका है अपना, मतलब पेट भर लिया है एकदम। इसको नहीं चाहिए खाना पीना, अब इसको दे दोगे खाना पीना तो वॉमिटिंग हो जाएगा, ठीक है, इसको कुछ नहीं चाहिए। ये नोबल गैस, ये नोबल गैस, दोनों नोबल गैस, ठीक ना, याद रखना। उसके बाद देखो ये आ जाता है तुम्हारा सोडियम का, सोडियम 28। अब देखो यहाँ पे हम 9 क्यों नहीं लिख दिए, क्योंकि इसका जो है मैक्सिमम कैपेसिटी है एल का, वो क्या है 8, ठीक है, सेकेंड नंबर ऑफ सेल में, तो 8 ही ना रहेगा, बचेगा कितना तुम्हारा 1, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, तो 1 यहाँ पे चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 2, 8 बचा, कितना बाबू 12 में बचा 2, तो 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद 2, 8 और कितना तुम्हारा बचा, यहाँ से देखो 3 बच गया, तो 3 कहाँ पे चला गया, लास्ट सेल में। वो लास्ट सेल कौन हो गया, ये के एल एम, एम जो है सो इसका लास्ट सेल है, ठीक ना, किसका, तो एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, सब एम है। 2, 8 और कितना हो गया यहाँ पे, भैया भाई साहब बताओ फटाफट बढ़ाओ, हाँ 4, चलो ठीक है। फास्फोरस में 2, 8, 10 हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन का है यहाँ पे लफड़ा, तो 5वां कहाँ पे चला गया, लास्ट सेल में, ठीक है। 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 पहला में, 8 दूसरा में, ठीक है, बचा कितना 6, तो 6 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत बोलो। उसके बाद देखो यहाँ पे 2, 8, अब बचा कितना 7, तो 7 यहाँ पे आ गया। फिर देखो 2, 8 और 8 हो गया ना, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
कुछ नहीं तो ये क्या है तुम्हारा, नोबल गैस है, कुछ नहीं, बस इनर्ट गैस नोबल गैस बोला जाता है, क्योंकि इसने पेट भर लिया है। देख रहे हो अपना पेट एकदम मस्त से भर के ढकार मार रहा है, इसको कुछ चीज की जरूरत नहीं है। 2, 8 और 9, भाई ये गलत। क्या बात कर रहे हो गुरुजी, भाई साहब क्या बात कर दिया आपने, चम्मा इला गलत कर दिए हो। यही ना कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, बुआ जरा थामा हो, थामा थामा। गलत कैसे हो गया भैया, ये तो 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, तो फिर हमने तो अभी इसको बहुत, तो इसका पेट तो पूरा खा लिया, जितना खा सकता है उससे बहुत ज्यादा इसका पेट खा लिए, तो गलत कैसे हो गया, इसमें और अभी डाल सकते हैं। अरे बुड़बक कहीं के, थोड़ा रुको और हमारा बात को रिमाइंड करो। हमने क्या बोला था, एक ऑक्टेट रूल बताया था थोड़ा देर पहले ही। क्या बोला था वो ऑक्टेट रूल में, वो ऑक्टेट रूल बोलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा बाहरी वाला सेल में, अरे भाई 8 ही ना रहेगा, ज्यादा नहीं रह सकता है, रख ही नहीं पाएगा, इसका क्षमता ही नहीं, ताकतें नहीं है। भले इसके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ज्यादा खा लेते हैं तो पेट उठ थोड़ा सा ज्यादा ही साफ हो जाता है। हरा जाना समझते हो, पेट उठ कचड़ा निकालिए देता है, ज्यादा खा लेगा उसके बाद ले लोटा लेकर के दौड़ने लगता है तो पेट इतना बड़ा, मानते हैं कि पेट बहुत बड़ा है, ठीक है, कैपेसिटी इसका बहुत ज्यादा है, चलो इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्या है कि ज्यादा दे देने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसके साथ रख नहीं पाता है। पेट ले लोटा लेकर के बाथरूम, नहीं तो खेत, दौड़ते रहेगा, ठीक है, तो वो दौड़ने वाला स्थिति इसके साथ पैदा ना हो, इसलिए क्या किया गया है, ऑक्टेट रूल बनाया गया है। ऑक्टेट रूल में क्या बोलता है कि बाहर वाला सेल जो होगा, आउटरमोस्ट सेल, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कितना रह सकता है, तो 8 रह सकता है, ठीक है, 8 से ज़्यादा नहीं रह सकता। 8 से ज़्यादा रखोगे तो उसका पेट हरा जाएगा, ठीक ना, पेट में जो है सो ज़्यादा ही साफ हो जाएगा। तो चलो फिर इसको 8 यहाँ पे रख देते हैं, बचेगा कितना, 1, तो उसको भेज दिए नेक्स्ट सेल में, तो ये हो गया तुम्हारा K, L, M और ये N हो गया। तो याद रखना, क्या याद रखना है कि पोटासियम के लिए आउटर मोस्ट सेल कौन हो गया, वो N हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया तुम्हारा कैल्शियम, तो कैल्शियम भी वही काम करेगा, 2, 8, 8, बचेगा 2, और वो कहाँ पे चला गया, लास्ट में, ठीक है। एक बार ले लो 20 तक का यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, 21 के बाद थोड़ा सा शकल चेंज हो जाएगा, ठीक है। 20 तक तुम्हारा काम देगा 10 में, आगे तुम लोग करोगे तो थोड़ा सा SPDF वाला कंसेप्ट आएगा, SPDF सब सेल वाला, और वो थोड़ा सा तुम लोग को अभी कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, इसलिए मैं BC तक बता रहा हूँ, अभी SPDF का कंसेप्ट मैं बताया नहीं हूँ, ठीक है। वो आगे तुम लोग पढ़ोगे क्लास 11th में, और अगर जानना है तो फिर भाई हमको बताओ कि बता दीजिए, हम बता देंगे, क्या है, हमको कोई दिक्कत थोड़ी ना है बताने में, लेकिन उसके लिए कमेंट कर देना, ठीक ना। तब तक स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, और कमेंट वमेंट भी करना होगा तो जानना है तो बता दो, कमेंट करो, हम फटाफट बना देंगे वीडियो हमारा। इसके बाद जिंक वगैरह आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, इस सब के लिए तुम अगर ये KLMN वाला थोड़ा सा चलोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, 2, 8, 8 लेकर के चलोगे ना, थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा यहाँ से 21 से थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है, ठीक है। 8 के बाद 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। चलो ले लिया हो गया स्क्रीनशॉट, उम्मीद करते हैं। अब एक चीज बचा है यहाँ पे वैलेंसी के बारे में, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में ही बोला था वैलेंसी भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो वैलेंसी कुछ नहीं है, वैलेंसी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कोई भी एटम का कंबाइन करने का क्षमता जो है वो उसका वैलेंसी है, कितना वो किसी के साथ कंबाइन करेगा, किसी के साथ जुड़ेगा, ठीक ना, तभी ना कंपाउंड वगैरह फॉर्म करेगा, जुड़ेगा ही नहीं तो कहाँ से कंपाउंड मॉलिक्यूल वगैरह फॉर्म करेगा। मॉलिक्यूल और कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जो भी कोई भी कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब 2 या 2 से अधिक, 4, 5 जो भी है एटम आपस में मिले जुड़े, शादी ब्याह करेगा तब तो नया चीज़ बनेगा, ठीक ना। अब शादी ब्याह नहीं करेगा लोग, 2 मिलवे नहीं करेगा तो कहाँ से नया आएगा, तो नया लाने के लिए 2-4 को मिलना पड़ेगा। तो मिलने का उसका क्षमता कितना है, ठीक है, कितना एक दूसरे के प्रति अफेक्शन दिखाता है वो लोग, ठीक है। हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा दिखा देते हैं, नहीं, थोड़ा कम दिखाना है। ज़्यादा अगर दिखाओगे तो कहीं का नहीं रहोगे, धोबी का कुत्ता जैसा, ना घर के ना घाट के, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए अफेक्शन, ठीक ना। हम लोग के लिए ये लोग जितना ज़्यादा अफेक्शन दिखाएगा तो फायदा है हम लोग का, नया नया कंपाउंड बनते रहेगा, हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। और हम लोग अगर दिखाते हैं किसी को अफेक्शन तो अपना घाटा, वो नहीं सुना है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो वही हो जाएगा, ठीक है। उसमें तुम्हारा घाटा है, हाँ, धोबी का कुत्ता बन जाओगे, ना घर के ना घाट के। तो ज़्यादा अफेक्शन किसी के प्रति नहीं दिखाओ यार, ठीक है।
चलो अब वैलेंसी के ऊपर बात कर ही रहे थे, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखो वैलेंसी हम बोले क्या, वैलेंसी कुछ नहीं बाबू, वैलेंसी जो होता है सो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। लिख नहीं रहे हैं, ठीक ना, लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो देखो वैलेंसी को हम लोग निकालेंगे कैसे, तो देखो वैलेंसी आखिर आता कैसे, वैलेंसी का कंसेप्ट देखो, हम पहले ही बोले कि जिसका भी आउटर मोस्ट शेल में 8 अगर आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगा भाई, स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, एकदम मस्त मगन वाला, एकदम पूरा चकाचक, फिनिश, फिट एंड फाइन। अब उसको किसी से अभिक्रिया करने का जरूरत ही नहीं है, रिएक्शन करने का जरूरत ही नहीं है। जैसे कि शादी ब्याह जिसका हो जाता है बेचारा एकदम शान से रहता है, नहीं रहता है, नजरिया उठा भी नहीं देखता, हाँ माता जी बहन जी, इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से इसका भी शादी ब्याह करा देना है। शादी ब्याह कैसे होगा, तो ये जो बाहर वाला सेल में तुमको दिख रहा है ना, देखो आउटर मोस्ट सेल ये सब जो दिख रहा है ना, इसमें कुछ नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन लेते आप, ठीक है। ऑक्टेट अगर पूरा कर लिया तो भाई उसका शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा करेगा वो, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है तुमको। चलो ठीक है, देखो 8 कैसे आएगा सो सुनो, देखो पहला इधर का तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, ठीक है। तो ये ड्यूप्लेट कंप्लीट कर देगा। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेंड करना है उसको, ठीक ना, वो उसका वैलेंसी हो गया। उसके लिए वो कुछ भी करेगा, हाथ पैर जितना भी कंपाउंड वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसी के कारण से होता है, ठीक है। तो देखो मैं उसका बगल में रेड पेन से वैलेंसी सबका लिखते चल रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, ठीक ना। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया 1, और ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा और ये डांस करेगा। तो रेड पेन से मैं क्या लिख रहा हूँ, वैलेंसी, वैलेंसी जो है सो रेड पेन से मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका वैलेंसी क्या हो गया 0। नोबल गैस का वैलेंसी क्या होता है 0 होता है, इनर्ट गैस का, ठीक ना। इसका भी वैलेंसी +1 हो गया, ठीक ना, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, देने वाला प्लस हो गया, लेने वाला तुम्हारा माइनस होगा, ठीक ना। देने वाला अमीर इसलिए प्लस, लेने वाला भिखारी इसलिए माइनस, ठीक ना। अब ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और कहेगा भाई चलो मस्त मगन कर देते हैं। अब देखो इसके पास देखो 2 चार है, ये क्या कर सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन नहीं 5 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और तभी तो 8 आएगा इसका आउटर मोस्ट शेल में। तो कहेगा कहा 5 इलेक्ट्रॉन ले लें, बहुत ज़्यादा दिक्कत है 5 इलेक्ट्रॉन लेने, माथा मारी कौन खराब करता है, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं भाई। तो चलो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये खुश। चलो अब ये इसका भी वैलेंसी 4 है, देखो ये 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है, इसलिए प्लस माइनस में कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर तो डिपेंड करता है। अब देखो ये क्या कहेगा 5 इलेक्ट्रॉन इसका आउटर मोस्ट शेल में देख रहे हो तुम यहाँ पे, तो ये क्या कहेगा कि 5 इलेक्ट्रॉन देगा यार, इतना ज़्यादा देने से अच्छा है 3 को ले लो। तो इसका लेने की टेंडेंसी, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये 3 हो गया माइनस में, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये जो हो गया सो 2 इलेक्ट्रॉन कहेगा कि हम ले लेते हैं किसी से, 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ देने जाएंगे, 2 को 2 ले लेगा ये, ठीक है। उसी तरह से -1 इसका भी हो जाएगा, इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा, इसलिए ये नोबल गैस हो गया, ठीक ना, 0 वैलेंसी इसका। अब देखो इसका वैलेंसी +1 हो जाएगा, ये क्या कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया, अब देखो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं, ये हो जाएगा इसका बाहर वाला सेल, और ये भी एकदम पूरा स्टेबल हो गया मस्त वाला, ये भी फिर मस्त से एकदम रहेगा, ठीक है। उसी तरह से देखो ये तुम्हारा +2 शो करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और आउटर मोस्ट शेल इसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह से ये भी दे देगा, तो ये 3 इसका +3 वैलेंसी हो गया। अब भाई ये इसका ऊपर डिपेंड करता है, ये दे ले कुछ भी करे, ठीक ना, क्योंकि 4 है आउटर मोस्ट शेल में, इसको 4 का जरूरत भी है, और 4 ये ले भी सकता है, दे भी सकता है, जो करना होगा ये भाई साहब अपना अनुसार करेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए हम प्लस माइनस नहीं दे रहे, ठीक ना। चलो अब देखो आगे देखो इसका फास्फोरस का, तो भाई फास्फोरस का जो है सो 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देख रहे हो आउटर मोस्ट शेल में, तो ये क्या करेगा 5 को दे देगा इतना आसानी से, कहेगा बट काहे ला देंगे, ले लेते हैं 3 को, तो ले लेगा, ये 3 को ले लिया, चलो ठीक है, -3 हो गया इसका वैलेंसी। ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 6 इलेक्ट्रॉन देने से अच्छा क्या है 2 को ले लेना, ठीक है। ये भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 7 को देने से अच्छा कि 1 ले लो, मस्त मगन में रहो। अभी इसका वैलेंसी क्या हो गया 0, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये खुशी खुशी रहेगा, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम लोग नोबल गैस, ठीक ना, इनर्ट गैस, नोबल गैस सब यही है। अब देखो इसमें क्या है, आउटर मोस्ट शेल इसके 8 चाहिए, तो 8 चाहने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये देखो आउटर मोस्ट शेल है ना, तो ये क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं ना लेगा रे, काहे ला लेगा 7 को इलेक्ट्रॉन, 1 दे दे, चलो ठीक है, देने वाला प्लस हो गया। अब आउटर मोस्ट शेल इसका ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसका भी क्या हो जाएगा वैलेंसी, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, नहीं इसके पास 2 है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चलो ले लो तुम लोग भी, खुश रहो यार। और ये अब इसका आउटर मोस्ट शेल ये बन जाएगा, और इस तरह से ये लोग सब अपना करेंगे काम क्रिया, ठीक है। और काम क्रिया क्या कर रहे हैं सो तुमको पता है। चलो अब तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट पूरा एकदम एक बार में चकाचक। तो चलो फिर हम लोग आज का बात यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी थोड़ा लंबा हो रहा है,
ध्यान देना पड़ेगा ये सब पे भी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करना है तुम लोगों को जानते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस कंसेप्ट पे चाहते हो वो भी बताना, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई थोड़ा सा हमारा भी कोऑपरेट कर दो यार, ठीक है। चलो फिर वंदे मातरम एंड टाटा एंड बाय बाय, ठीक है। कोऑपरेट क्या करना है तुम लोग को पता है।